योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, क्या है वो आखिर शब्द जिससे कि हम एक कोर्ट के अंदर जज को एड्रेस कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर बच्चे के मन में आता है। एंड चूंकि हमने मूवीज में देखा होता है तो हमें लगता है कि शायद योर ऑनर या लॉर्डशिप जो है यही वो शब्द है जो हमको प्रयोग में लाने चाहिए। बट अगेन हमको एक बार ये चीज सामने देखने को मिल रही है जहां पर जजेस ने ये क्लैरिफाई किया है कि हम किस तरह से आप उनको एड्रेस करें। तो ये जानने से पहले, माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ अड्डा 24/7। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड एज वेल ऑल्सो लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। तो सर पूरा का पूरा मामला जो है वो आपको यहां पर बताया जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस जो है जिनका नाम है सोनिया गकनी जी, तो इन्होंने अभी अभी ये कहा कि अ जज शुड बी एड्रेस्ड एज सर। यहां पे ये बोला गया कि जब आप एक जज को एड्रेस कर रहे हैं तो आप सर के रूप से उनको एड्रेस करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपके मेल जज हैं या फिर आपकी फीमेल जज हैं। दैट इज समथिंग जो कि कंसर्न नहीं है, बट हमको जेंडर न्यूट्रल तरीके से सर जो है वो यूज करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि एक रिमार्क उनको दिया गया एक एडवोकेट के द्वारा जहां पे बोला गया योर लेडीशिप। जैसे ही योर लेडीशिप बोला गया उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि योर लेडीशिप जो है इससे कहीं ना कहीं आप किसी एक जज को ही जो कि फीमेल है उनको एड्रेस कर पा रहे हो, बट बाकी जजेस का क्या होगा। एंड मेनी टाइम्स उन्होंने कहा कि हमारा जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो भी ये कहता है दैट ही इंक्लूड्स शी एंड शी इंक्लूड्स ही। So why not use a single word and that word is sir, कि आप सर का उपयोग करिए एंड सर के अंतर्गत मैडम भी आ जाएंगी। कहने का मतलब जो फीमेल जजेस हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे और जो मेल जजेस हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। और उन्होंने कहा ये सही तरीका होगा रादर देन सेइंग माय लॉर्ड, योर ऑनर, माय लेडीशिप, माय लॉर्डशिप। इसकी जगह बेटर है कि आप एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड जो है वो यूज करें एंड दैट वर्ड इज सर। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या ये चीज पहली बार हो रही है? आंसर इज नो। ये चीज ऑलरेडी पहले भी बहुत बार डिस्कस करी जा चुकी है एंड इट वाज द ईयर 2021 जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे जिनका नाम था S.A. बोबडे जी, उन्होंने ये कहा कि जब उनको एड्रेस किया गया था विद द वर्ड योर ऑनर, तो उन्होंने ये कहा कि योर ऑनर जो है ये प्रैक्टिस बेसिकली फॉलो होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में एंड हमारे यहां तो ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस वर्ड को यूज ना करें, रादर हम जो है उनको एड्रेस करें एज सर एंड नॉट एज समथिंग व्हिच इज नोन एज योर ऑनर। ठीक है, इसी के साथ साथ जस्टिस बोबडे ने यह भी बताया कि ये जो पर्टिकुलर हमारी नोमेनक्लेचर चला आ रहा है, जिस तरीके से हम यूज करते हैं योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, ये हमारे इंडियन जो पर्टिकुलर चीज थी, इंडियन एंशिएंट जो हमारे कोर्ट्स हुआ करते थे उसमें कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। ये इंडियन प्रैक्टिस नहीं है, बट रादर ये हम पर इंपोज करी गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। यानी ब्रिटिशर्स जब हमारे यहां आए उनके जो कोर्ट सिस्टम्स थे उसमें लॉर्डशिप वर्ड का उपयोग किया जाता था। दैट मीन्स हमने ये इनहेरिट कहां से किया है? क्या हमने ये इनहेरिट हमारी संस्कृति से किया है? आंसर इज नो। ये हमने इनहेरिट किया है ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए लीगल सिस्टम से एंड दैट इज व्हाई इन्होंने ये कहा कि क्या चीज है जो की जानी चाहिए। सर आपको एंड करना चाहिए इस कॉलोनियल प्रैक्टिस को जहां पे कॉलोनियल सैल्यूटेशंस का उपयोग किया जाता है योर लॉर्डशिप या फिर योर ऑनर का। ठीक है, तो ये कहा गया जस्टिस बोबडे के द्वारा। इसी के साथ साथ February 23, 2021 उस समय बीसीआई के जो चेयरपर्सन थे दैट इज मनन मिश्रा साहब, उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा एज फार एज बैक ऑन 28 September 2019 it was resolved as per mostly preferred and prevalent practices, lawyers जो हैं वो requested to address the honorable judges of various high courts and supreme court as my lord and my lordships या फिर honorable courts, while जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में या ट्राइब्यूनल्स में हैं वो यूज करते थे योर ऑनर या फिर सर, जो उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होता था। तो ये इन्होंने बताया भी था आप सभी को। अब सवाल ये उठता है कि
क्या हमारे यहां ऐसा कोई कानून है जो इस चीज को गवर्न करता है? तो यस, द बार काउंसिल कंडक्ट एक्ट जो है ये बेसिकली एडवोकेट्स एक्ट लेकर आया इन द ईयर 1961। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत बीसीआई को पावर दिया गया है। किस चीज का पावर दिया गया है? कि वो जो भी लॉयर्स हैं उनके एटिकेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ समय पहले यह भी सुना था कि एक लॉयर थे सीनियर हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या किया, वो जीन्स पहनकर ही कोर्ट चले गए। हाउएवर फिर उनको कोर्ट से निकाल दिया गया और यह भी बोला गया कि जब भी आप जजेस के सामने आएंगे सो यू हैव टू बी इन प्रॉपर ड्रेसअप, and when we say proper dress up, you have to maintain the decorum while wearing a white shirt, a trouser, and your advocate's band to be very confined to having good etiquettes. इसी के साथ साथ आपको ये बता देते हैं सेक्शन 49(1)(c) जो है आपके एडवोकेट्स एक्ट का, वो ये पावर देता है दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेक रूल्स फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस अंडर द एक्ट। तो ये पावर किसको दिया गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। एंड दैट इज हाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो समय समय पर लॉयर्स के कंडक्ट के लिए, लॉयर्स के एटिकेट्स के लिए रूल्स जो हैं वो बनाते रहते हैं। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अब ये कहा जा रहा है कि जो सैल्यूटेशन पहले यूज होते थे, योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, ये पुराने सैल्यूटेशंस हो गए हैं, ये ब्रिटिश एरा के सैल्यूटेशंस हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ इज कि आप सर का उपयोग करें। एंड व्हेन वी आर यूजिंग सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक मेल जज के लिए कंसिडर करें, बट रादर अगर एक फीमेल जज भी हैं तो उनको भी आप इसी पर्टिकुलर सैल्यूटेशन से जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ सर ये इंफॉर्मेशन होती है खत्म आप सभी के लिए जो बच्चे क्लैट, एलेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। आपको पता है दैट अड्डा 24/7 हैज डिफरेंट क्यूरेटेड कंटेंट, एंड ये जो अलग अलग क्यूरेटेड कंटेंट है, ये पर्टिकुलर कंटेंट आप देख सकते हो। यहां पर क्लैट एलेट का बैच है, यहां स्लैट JMI एनलैट या फिर आपका MHCET इसका बैच है। आप चाहें अगर तो सर आज के डेट में देयर इज अ डिस्काउंट विच इज गोइंग ऑन। आपने कोड का यूज करना है Y692। जैसे ही आप इस कोड का उपयोग करेंगे, ये जो प्राइस 35,000 दिख रही है फॉर MHCET वगैरह, ये नियर अबाउट 7,000 आ जाएगी। ये जो प्राइस 48,000 दिख रही है, ये हार्डली 9,600 रुपीज आ जाएगी। यानी आपके पास अभी मौका है मैक्सिमम 80% डिस्काउंट पाने का। तो अगर आपका सपना है कि आप एक अच्छे कॉलेज से लॉ करें और उसके लिए आप अच्छे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकालें, then I believe this is the right time. What you need to do is हमारी वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेस को बाय करिए, एंड उसको बाय करने के दौरान Y692 क्या कोड लगाना है आपको सर एंड मैम? Y692। जैसे ही आप ये पर्टिकुलर कोड लगाओगे, you will get to see the maximum of the discount on this particular portal, which is at present 80% for you. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep drilling.